अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सब से इल्तिजा है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। शुक्रिया। नॉवेल्स की दुनिया में खुशामदीद। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, कहानी का नाम है दामन, जिसे लिखा है ज़ोया हसन ने। केस नंबर 1। किस्मत पलटने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, पर जब पलटती है तो इंसान को भनक तक नहीं लगने देती। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इस रात ईमेल्स करते जाने कब मेरी आंख लगी और मैं टेबल पे बायां गाल टिकाए सो गया। फ़ोन की बेल पे मेरी आंख खुली। अनजान नंबर देख के मैं परेशान हुआ कि इस वक्त कौन फ़ोन कर रहा है। फ़ोन उठाने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन ये सोच के उठा लिया, जो भी है ज़रूर कोई जानने वाला होगा, कहीं किसी मुसीबत में ना हो। मैंने कॉल अटेंड की। मुदस्सिर, तुम सो रहे हो? खनकती सी इसकी आवाज़ को मैं झट से पहचान गया। तारा, तुम इस वक्त? खैरियत? मैं हड़बड़ाने लगा था। हाँ खैरियत है। ये बताओ कि सो रहे हो या जाग रहे हो? इसकी आवाज़ में कदर उदासी थी। अगली जाग रहा हूँ तो फ़ोन उठाया है ना। मुदस्सिर, सुबह के 4 बज रहे हैं, तुम अभी तक क्यों जाग रहे हो? इसके ऐसे सवाल पे मैं हैरान था। कुछ ज़रूरी ईमेल्स करनी थी, इसलिए अभी तक जाग रहा हूँ। वैसे भी सुबह संडे है, दिन में नींद पूरी कर लूँगा। कहीं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है जिससे तुम बात कर रहे थे? इसके शकी अंदाज पे मेरी हंसी निकल गई। बताओ ना मुदस्सिर, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? वो संजीदा थी। नहीं यार, मेरे जैसे वाजिबी शक्ल सूरत के लड़कों को आजकल की लड़कियां कहाँ लिफ्ट कराती हैं। यहाँ तो शादी के लिए लड़की नहीं मिलती, गर्लफ्रेंड तो दूर की बात है। मैं लगातार हंस रहा था। मुझसे शादी करोगे? अब तुम भी मजाक उड़ा लो। मेरी हंसी कहकहे में बदली। मैं सच कह रही हूँ, मुझसे शादी कर लो। हंसते हंसते मेरी अंतड़ियाँ दुखने लगी। बस करो तारा, कितना हंसाओगी यार, मेरे घर वाले उठ जाएंगे। मैंने खांसते हुए जवाब दिया। मुदस्सिर, मेरी बात का यकीन करो, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। इसकी आवाज़ में गहरी संजीदगी थी। मैंने खुद पे कंट्रोल लिया। क्या हो गया तारा, सब ठीक है ना? मैंने पूछा। सब बताऊंगी, पहले ये बताओ कि मुझसे शादी करोगे तुम? यूनिवर्सिटी के शुरू के दिनों में जब पहली बार मैंने तारा को देखा था तो एक अजीब सा एहसास दिल में उतरा। गुलाब की पंखड़ी जैसी नाजुक सी लड़की पहली नज़र में ही दिल में घर कर गई। अपनी शक्ल और हैसियत कुछ ऐसी थी कि बात करना तो दूर, इसे जी भर के देखना भी महाल था। जब हल्की सी बातचीत शुरू हुई तो पता चला कि तारा का अम्मार के साथ मुआशरा चल रहा है। इस बात से सभी दोस्त वाकिफ थे। मैंने चुपचाप अपने जज्बात का गला घोटा और इन दोनों की मिसाली जोड़ी को सराहने लगा। तारा जैसी हसीन लड़की के साथ अम्मार ही सूट करता था। दोनों का खाते पीते घराने से ताल्लुक था। मेरे जैसे सांवली रंगत के नौजवान जो मुतवस्सत तबके से ताल्लुक रखते हैं, वो तारा जैसी लड़कियों के ख्वाब नहीं देख सकते। बस किन अखियों से दीदार करके ही दिल की प्यास बुझा लेते हैं। अम्मार हमारे ग्रुप में शामिल हुआ तो तारा से भी हेलो हाय हुई। शोख चंचल सी लड़की बिना सोचे कुछ भी बोल देती और हम लड़के अपनी मर्दाना सोच के मुताबिक इसकी मासूम सी बातों का अलग ही मतलब निकाल के हंसते रहते। यूनिवर्सिटी के बाद सभी अपनी अपनी ज़िंदगियों में मगन हो गए। जिनको मौका मिला वो बाहर चले गए और कुछ मेरी तरह यहीं नौकरियां ढूंढने लगे। पढ़ाई से फारिग होते ही अब्बा जी ने चारों बहनों की शादी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे डाल दी थी। नौकरी मिली तो फूल होके बेल की तरह काम पे लग गया। गुजरते दिनों के साथ यूनिवर्सिटी के सभी दोस्तों से राब्ता टूटने लगा, लेकिन अम्मार के साथ बातचीत जारी रही और अक्सर औकात मुलाकात भी हो जाती। इसकी वजह से तारा से भी राब्ता कायम था। तारा से मेरी जब भी बात हुई अम्मार के हवाले से ही हुई। इन दोनों की लड़ाई हो जाती तो सुलह मैं कराया करता था। महीने में एक आध बार डिनर या लंच भी साथ में हो जाता। तारा की अम्मी एक अरसे से गरीब और नादार बच्चियों के लिए NGO चला रही थी। पढ़ाई से फारिग होकर तारा इनके साथ ही जुट गई, लेकिन अम्मा ने तो कोई नौकरी की और ना ही बाप के बिजनेस में शमूलियत अख्तियार की। जब भी इस बारे में इससे बात होती तो वो यही कहता कि यार मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं US जाना चाहता हूँ। तारा और अम्मा की लड़ाइयाँ अक्सर इसी मुद्दे पे होती थी। मैं जब इनसे शादी का पूछता तो वो एक दूसरे की आंखों में दिखने लगते। इतनी जल्दी क्या है, मैं पहले कुछ बन जाऊँ, कुछ कर लूँ, फिर ही शादी होगी। अम्मा के जवाब पे तारा के चेहरे पे फैली उदासी बहुत से सवाल खड़े कर देती। मैंने कभी कुरेदने की कोशिश नहीं की। कुछ महीनों बाद अम्मा US से चला गया और तारा से मेरा राब्ता मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया, क्योंकि इसके साथ जो भी ताल्लुक था वो अम्मार की वजह से था। मैं इसने भी कभी राब्ता नहीं किया। चंद माह मजीद गुजरे। मैं 2 बड़ी बहनों के फ़र्ज से सबकदोश हुआ। धूमधाम से शादी कराई, माँ बाप की ढेरों दुआएं ली। छोटी 2 बहनें अभी पढ़ाई में थीं। इनकी शादी में चंद साल थे, लेकिन अम्मी चाहती थी कि वो झटपट मेरी शादी करा दें। लेकिन मैं खुद को दिमागी तौर पर शादी के लिए तैयार नहीं कर पाया था। लेकिन वो भी बाज ना आती। खाला, चच्ची, ताई, फुप्पो की बेटियों की एक लंबी लाइन मेरे सामने थी। अगर मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं थी तो दूर के रिश्तेदार अजीज़ और क़रीब की नई लिस्ट तैयार होने लगती। वहाँ से भी मना करता तो पड़ोसियों की बारी आ जाती। रिश्ता आंटी की एम में इंग्लिश बेटी मैमूना निशाने पे होती।
इससे नज़र चुराता तो हाजी साहब की फाखरा और नादिया मुस्कुराती हुई मिलती। इनसे जान नहीं छोटी होती, मेरी बहनों के ससुरालियों में लड़कियां खोजी जाती। अम्मी मेरे हाथ में आधे शहर की लड़कियों की सीवी थमाती और मैं मुस्कुरा के इन्हें गले लगा लेता था। बेटा, मैं अपनी आंखों से तुम्हारी खुशी दिखना चाहती हूँ, क्यों नहीं मानता तू? वो आपदीदा हो जाती। अम्मी, थोड़ा वक्त दे मुझे, मैंने कब इनकार किया है शादी से? अगर तुझे कोई पसंद है तो बता, वो झट से पूछती। ओफो, कितनी बार बताऊँ? अगर कोई पसंद आए तो सबसे पहले आपको बताऊंगा, बल्कि इसके घर ले जाऊंगा। मैं इनके हाथ चूमने लगता। वो चुप हो जाती और मैं इस सोच में पड़ जाता कि भला मुझे कौन पसंद करेगी। मुदस्सिर, तुम चुप क्यों हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? तारा की आवाज़ फिर से मेरे कान में गूंजी। तारा, हुआ क्या है? अम्मार से तुम्हारी लड़ाई हुई है? अम्मार को छोड़ो तुम, बस मुझे हाँ या ना में जवाब दो। तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? वो कहने लगी। मैं यकीन और बेयकीनी के बीच में अटक सा गया था। तुम जानती हो ये नामुमकिन है। तुम्हारे माँ बाप मेरे लिए क्यों मानेंगे? मैंने सवाल किया। शादी मैंने करनी, उन्होंने नहीं। तुम बस अपनी मर्जी बताओ। लेकिन तुमने मेरा मेरा ही इंतखाब क्यों किया? और जब तक तुम अम्मार के बारे में मुझे कुछ नहीं बताओगी, मैं ऐसे कैसे फैसला कर लूँ? मैंने संजीदगी से सवाल किया। अम्मार से मेरा हर ताल्लुक ख़त्म हो चुका है, अफसोसगी से इसने जवाब दिया। आखिर क्यों? वो यूँ ऐसे जाके बदल गया, इसे कोई और पसंद आ गई। मुदस्सिर, इसने मुझे धोखा दिया। इसकी आवाज़ में लर्जिश थी। मेरे दिल में एक डर सा उठा था। पल भर में अपनी औकात समझ में आ गई। वो मुझे मरहम के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती थी। क्यों तारा, आखिर क्यों? मेरी बस इतनी सी औकात है तुम्हारे सामने। मैं चीख चीख के कहना चाहता था, लेकिन ज़बान पे ताले लग गए। भला कैसे मैं सोच लूँ कि इसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत जागी है? मैं तो शायद मरहम बनने के काबिल भी नहीं हूँ। बताओ, तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? मुदस्सिर, वो सिसकियाँ ले रही थी। तुम अपने तबके में किसी खुशशक्ल लड़के का इंतखाब करो, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैंने दिल पे पत्थर रख लिया। नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मुझे कोई और नहीं चाहिए। शायद मुझसे शादी करके खुद को एक सज़ा देना चाहती थी। अम्मारा के धोखे ने इसे तोड़ देता और अम्मार के धोखे ने इसे तोड़ देता और वो मुझे तोड़ रही थी। मैं ही क्यों? मैंने सिसकी ही अपने अंदर दफन की। क्योंकि तुम लाखों लड़कों से अच्छे हो, समझदार हो। मुझे यकीन है तुम मेरा दिल नहीं तोड़ोगे। और मेरे दिल का क्या, जिसे तुम किरचियाँ किरचियाँ कर रही हो? मैं कहते कहते रुका। कुछ देर दोनों तरफ खामोशी रही। तुम अभी जज्बाती हो रही हो, थोड़ा वक्त दो खुद को, फिर कोई फैसला करना। मैंने गहरी सांस ली। मेरे पास वक्त नहीं है, जो करना है अभी करना। और मैं जज्बाती भी नहीं हो रही हूँ, सोच समझ के फैसला किया है। मैं समझ गया था कि मैं अम्मार को का दोस्त हूँ। वो मुझसे शादी करके इसे तकलीफ देना चाहती थी। मैं अपनी ही नज़रों में गिरता जा रहा था। वक्त क्यों नहीं है तुम्हारे पास? मैंने पूछा। मैं अम्मार से पहले शादी करना चाहती हूँ। इसकी शादी की तारीख तय हो चुकी है। कितनी साफ़गो थी वो, सब सच सच बता रही थी। मैंने पल भर के लिए सोचा, ये चाहती तो झूठ बोल सकती थी, मेरा दिल रखने को के लिए कुछ भी कहती थी, पर इसने झूठ का सहारा नहीं लिया। मेरा दिमाग बार बार कह रहा था कि मैं इसे झड़क दूँ, इनकार कर दूँ और कह दूँ कि मैं खुद को मार कर तुम्हारा मरहम नहीं बन सकता। पर दिल था जो खुदकुशी करने को मचल रहा था। तुम्हारी फैमिली मानेगी? मैंने सवाल किया। ज़रूर मानेगी। तुम कैसे कह सकती हो? मेरे घर वाले मुझे खुश दिखना चाहते हैं। तुम मेरे साथ खुश रहोगी? हाँ, मुझे यकीन है मैं खुश रहूँगी। कैसे कैसे कह सकती हो तुम? मेरे और तुम्हारे घर के माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरे पास अम्मार जैसी शक्ल है ना स्टेटस। खुल के बात करना ज़रूरी हो गया था। मुदस्सिर इकराम, खुश शक्ल और स्टेटस वाले लोगों की खुशियों की ज़मानत नहीं होती। ये सब एक दिखावा है, जिसकी हकीकत बहुत भयानक है। तो तुम अपनी ज़िंदगी के साथ एक और तजर्बा कर रही हो? नहीं, मैं तो तजर्बों से निकल के हकीकत में दाखिल होना चाहती हूँ। आखिर मैं ही क्यों? मैंने फिर से पूछा। नहीं जानती कि तुम क्यों, पर तुम ही हो। वो खामोश हो गई। क्या तुम तैयार हो? मुदस्सिर, मैं नहीं जानता था कि मेरी हाँ मुझे किसी वादी में ले जाएगी या फिर अंधे कुएं में धकेल देगी। फिर भी इस दिल नशीन तजर्बे से गुजरना ज़रूरी था। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मंशा है तो मैं राज़ी हूँ। मैंने सर झुका लिया। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्तें? तुम आज ही अपने घर वालों को मेरे रिश्ते के लिए भेजो। मैं अगले 2 हफ्तों के अंदर अंदर तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी कैसे? मुझे थोड़ा वक्त दो। तुम समझ क्यों नहीं रहे? मेरे पास वक्त कम है। ये है बेवकूफ़ी है तारा। ये बेवकूफ़ी है तारा, जानती हूँ। बस तुम्हारा साथ चाहिए। इस बेवकूफ़ी में मैं कश्मकश में था कि क्या करूँ। इस पे पागलपन सवार क्यों है? अगर कुछ दिन बाद भूत उतर गया तो? लेकिन इस बार भी मैं दिल से हार गया। मुदस्सिर इकराम, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, मैं कल ही अपने घर वालों को भिजवाता हूँ। मेरी एक और शर्त भी है। वो बोली। अब क्या? मैं परेशान हो गया। मुझे शादी के पहले साल ही बच्चा चाहिए। क्या बच्चा? इसकी बेतुकी शर्त पे मैं शिद्दत था। तारा, ये कैसी शर्त है? बस तुम हाँ कर दो ना। ऐसे कैसे हाँ कर दो? ये इंसान के हाथ में थोड़ी होता है, जानती हूँ। पर अगर तुम हाँ कर दोगे तो मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। एक पल के लिए मुझे यही लगा कि शायद वो अपने हवास में नहीं है, इसलिए अजीबोगरीब बातें कर रही है। ये मत समझना कि मैं अम्मार के धोखे से हवास खो बैठी हूँ। इसने मेरे दिमाग में उलझे सवालों को पढ़ लिया था। तो फिर ये सब क्या है? तुम नहीं समझोगे। तुम समझाओ मुझे फिर। वक्त पे छोड़ दो और अपने दिल से हर वहम निकाल दो। कैसे हर वहम दिल से निकाल दूँ? एक तरफ किस्मत है यकीन करती और दूसरी एक तरफ दिमाग खशात के जाले बुन रहा था। मुदस्सिर बेटा, सुबह हो गई, उठ जा। कब तक सोता रहेगा? अम्मी की आवाज़ मेरे कान में पड़ी। मैं कुर्सी से उठकर बिस्तर पे जा लेटा। मुदस्सिर, ये आज से भेज देना अपने घर वालों को, मैं इंतजार करूंगी। तारा की सरगोशी सुनाई दी। एक खुमार सा था, मेरी आंखें बंद होने लगी। शायद मैं किसी ख्वाब में हूँ। नीम मदहोशी में मैं बड़बड़ाया।
इसके साथ ही मैं ये कहानी ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड आप जल्द देखेंगे।